नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल अखिल कैलकुलेशन फॉर यू में। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के पार्ट 3 को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट पढ़ चुके हैं, और जिन्होंने हमारे दो पार्ट नहीं पढ़े हैं वे हमारे दोनों पार्ट पढ़ लें। उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से वे उन्हें देख सकते हैं, या उन्हें आई बटन में मिल जाएगा, और वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में उन्हें हम दे सकते हैं, तो वहाँ से वे उन्हें देख लें। और जिन लोगों को अगर लाभ और हानि और आयु संबंधी से संबंधित फुल टॉपिक पर वीडियो देखनी है तो उनको भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हम किस प्रकार के प्रश्नों करेंगे। तो आज की वीडियो में हम क्रमागत सम, विषम संख्याओं का योग, गुणनफल दिया हो तो छोटी या बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, इस प्रकार के प्रश्नों को हम करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को कैसे कर सकते हैं। वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो का थोड़ा रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, क्वालिटी उसकी इंक्रीज कर लीजिए, ताकि आपको अच्छे से स्पष्ट दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 18 हो तब मध्य की या बीच की संख्या क्या होगी। तो इसका अगर 3 मध्य दिए होते हैं, 3 पद क्रमागत, तो उनका जो मध्य पद होता है वो होता है x/3। यहाँ पर x क्या है, सभी का योग है बटे 3, तो यहाँ से हमारा मध्य पद यानी मीन टर्म निकल करके आ जाता है। मीन टर्म जो होगा मध्य पद होगा वो 1/3 हो जाएगा, यानी जितना योग दिया है उसको 3 से भाग करेंगे तो मध्य पद निकल करके आ जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पर योग आपको 18 दिया हुआ है, योग आपको 18 दिया। पदों की संख्या कितनी है, पूछा है 3 क्रमागत, तो 3 यहाँ पर पदों की संख्या है और उन पदों का योग 18 है, तो 18 को 3 से भाग कर देंगे, तो 3 छंग 18 यानी आ गया 6। अब देखा जाए 6 है तो 6 के एक आगे हो एक पीछे होगी, क्योंकि 3 क्रमागत है ना। तो ये हमारी मध्य निकली, तो मध्य के पहले भी एक होगी जो कि 5 होगी, मध्य के बाद एक होगी जो कि 7 होगी। हमसे पूछा गया मध्य की, तो मध्य की हमारी संख्या कितनी आई, मध्य की संख्या आई 6। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर जो होगा वो 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, यदि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 27 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी फिर पूछा गया है, तो यहाँ पर फिर से आप देखेंगे आपको पदों की संख्या कितनी है, 3 दे रखी है और उनका योग आपको 27 दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, 27 को पदों की संख्या से भाग कर देंगे, तो 3 से भाग कर दिया, तो 3 9 ये आ जाएगा 27, ये हो गया 9। लेकिन इसके पहले भी एक पद होगा और इसके बाद भी एक पद होगा, क्योंकि हमने भाग करने पर बताया आपको कि मध्य पद प्राप्त होता है। तो मध्य पद तो 9 हो गया, लेकिन हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो इसके पहले क्रमागत है ना, तो इससे पहले एक 8 रही होगी और इसके बाद आपकी एक 10 रही होगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई, 10 हुई। तो हमारा जो आंसर होगा वो 10 होगा, यानी विकल्प सी जो होगा वो सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 315 हो तो बीच वाली संख्या क्या होगी। तो ये क्वेश्चन आपके ऊपर जैसे दोनों प्रकार के क्वेश्चन जैसा ही है, तो इस प्रश्न को आप हल करें और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो तो ऊपर वाले से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें आपको यहाँ पर सम संख्याओं का योग दे दिया गया है 24 है, वहाँ अभी ऊपर वाले सवालों में क्रमागत संख्याओं को दिया गया था, चाहे वो सम रही हूँ चाहे विषम रही हूँ। इस सवाल में आपसे सम संख्याओं का योग कहा गया है, तो यहाँ पर आपको सम संख्याओं का योग दिया हुआ 24, तो आपको 24 दिया हुआ है तो 24 हो गया योग। लेकिन आपको पदों की संख्या कितनी दी है, पदों की संख्या आपको 3 दी हुई है, तो आप 3 से इसको भाग कर देंगे, 3 से भाग करेंगे तो आपको मिलेगा मध्य पद। तो आपको 3 से भाग करेंगे 24, 3 8 24 हो जाएगा। फिर हमसे पूछा कि सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पर इसके पहले भी एक रहेगी इसके बाद भी, क्योंकि ये तो मध्य है, तो मध्य के आगे सम अगर देखा जाए तो 8 के पहले आपकी 6 होगी, तो जो 8 के बाद होगा तो वो हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। क्योंकि क्रमागत सम बोला था, तो सम हमारे पास 8 के पहले 6 रही होगी, 8 के बाद 10 रही होगी, तो सबसे बड़ी पूछा, सबसे बड़ी जो होगी वो 10 होगी। तो इस प्रकार विकल्प सी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर विषम पूछा गया, सम पूछा गया या केवल क्रमागत ही पूछा गया है, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखेंगे, नहीं तो आप क्रम से लिख देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो जल्दबाजी में ये चीज़ आप ध्यान जरूर रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 20 है
तो सबसे छोटी संख्या क्या है। तो इस प्रश्न में आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर की बार 4 दे दिया। अभी तक आप 3 देख रहे थे, अब की बार 4 हो गया है, और वो भी कैसी, सम, 4 क्रमागत लेकिन सम संख्याओं का योग आपको 20 दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 20, और जब 4 से भाग करेंगे तो अब 4 हो गए तो 4 से भाग करना पड़ेगा। तो 4 से भाग करेंगे तो 4 पंचे, ये आ जाएगा आपका 20, यानी 5 बार में गया। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि आपसे सम संख्याओं का योग पूछा दिया गया है, तो सम संख्याओं का योग 20 है, और हमें यहाँ पर मिली है विषम संख्या, यानी ये हमें मध्य मिली है। तो मध्य के 2 इस साइड में होंगी और 2 इस साइड में होंगी, क्योंकि ये तो हमारी विषम है। तो इससे पहले एक सम मिलेगी, होगी 4, इसके बाद में मिलेगी 6, और 4 के पहले मिलेगी 2, और इसके दूसरी तरफ मिलेगी हमें ये 8। तो यहाँ पर देखा आपको क्या मिला, आपको मिला 2, 4, 6, 8। इस प्रकार सबसे छोटी आपसे पूछी गई है, तो सबसे छोटी संख्या आपकी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, है विकल्प ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को आपको करना कैसे है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, जो काफ़ी मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, जैसे पिछला इंपॉर्टेंट था वैसे इसी उस प्रकार ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया हुआ कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 55 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर आपको 5 दी हुई हैं, संख्याएँ कितनी हैं, 5 हैं, उनका योग कितना है, 55 है। तो 5 से क्या करेंगे, इसको कर देंगे भाग। तो 5 से भाग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी 11 आ जाएगा। अब 11 हमारी मध्य की है संख्या, तो इसके 2 तरफ इधर होंगी 2 उधर, क्योंकि हमको कितनी दे रखी है, हमको दे रखी है 5। हमको कुल संख्याएं कितनी दे रखी हैं, 5, वो भी क्रमागत। तो इसके आगे भी 2 रही होंगी और इसके पीछे भी 2 रहेंगी, क्योंकि ये तो मध्य की हो गई, तो 2 इधर 2 उधर, तभी तो मिला के 5 होंगी। तो 11 से पहले क्या आएगा, 11 से पहले की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा 9, और 9 के पहले 7 रहा होगा। 11 के बाद आपका 13 रहा होगा, और 13 के बाद आपका 15 रहा होगा। तो इस प्रकार से हमारी ये हो गई 5 विषम क्रमागत संख्याएं। हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछी गई, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी आज 15 है। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो हमें दिया है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 5 है, लेकिन कैसी, सम संख्याएं हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे पास संख्याएं तो 5 हैं, संख्याएं तो हमारे पास 5 हैं, और उनका योग हमारे पास 80 है। तो हम क्या करेंगे, 80 को भाग कर देंगे 5 से। तो 5 से जब भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 5 एकम 5 और 5 छक्के 30, यानी 16 मिला। यानी मध्य की संख्या तो हमें मिल गई, जो कि 16 हो गई, लेकिन 5 है। इसका मतलब मध्य के 2 इधर होंगी और 2 उधर होंगी, तब मिला करके 5 बनेगा। तो हमारे पास सम बोला, तो 14 के पहले क्या आएगी, 16 के पहले 14 आएगी, 14 के पहले ये आ जाएगी 12। इसी प्रकार इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ भी हमें मिलेगा, ये 18 मिलेगा और ये 20 मिलेगा। तो इस प्रकार हमारी 1, 2, 3, 4, 5 क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी। अब हमसे पूछा गया सबसे छोटी, तो सबसे छोटी हमारी क्या मिली, हमें मिली 12। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 क्रमागत सम पूर्णांकों। तो पूर्णांक देकर आपको यहाँ घबराना नहीं है, सभी पूर्णांक ही होते हैं। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य को मिलाकर के सब क्या होता है, पूर्णांक ही होते हैं। तो सभी पूर्णांक ही हैं। तो 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग कितना है, 54 है। तो इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। ये क्वेश्चन SSC CGL 2012 में पूछा भी जा चुका है। तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। योग हमें 54 दिया हुआ है, योग हमें 54 दिया हुआ है, और क्रमागत संख्याएं हमारे पास 3 है। तो 3 से इसको भाग कर देंगे। तो 3 से भाग करेंगे, ऊपर जैसा ही सवाल है, यहाँ पर केवल थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज आ गया है बस। तो यहाँ पर भाग करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और 2 बचे 3 अठे 24, यानी आ गया 18। लेकिन हमसे पूछा गया सम, तो इसके आगे भी एक रहा होगा और इसके पीछे भी एक रहा होगा, तभी मिलाकर 3 बनेंगी। तो 18 से पहले आपका रहा होगा 16 और उसके बाद रहा होगा आपका 20। तो हमसे पूछा गया सबसे छोटा, तो सबसे छोटा हमारा कितना है,
16 आ गया। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 है। इसमें लिखा है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको संख्याएं दी हुई 3, वो भी क्रमागत हैं और वो किससे विभाजित हो रही हैं? 3 संख्याएं और 3 से विभाजित हो रही हैं और उनका योग कितना है? 72 है। तो ये जो 72 आया योग, ये किससे विभाजित हो रहा है? ये विभाजित हो रहा है 3 से, क्योंकि प्रश्न ने दे रखा है कि 3 संख्याओं का जो योग है वो 3 से विभाजित हो रहा है, यानी 72 जो योग आएगा वो 3 से विभाजित होगा। तो 72 को 3 से विभाजित कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 चौको 12 हो जाएगा। भाग कर दिया तो ये आ गया 24। अब 24 के आगे भी एक रही होगी और 24 के पीछे भी, क्योंकि 3 हैं और वही क्रमागत हैं। तो 24 से पहले क्या रही होगी? 24 से पहले 23 रही होगी और 24 के बाद आपकी 25 रही होगी। तो हमसे पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या। सॉरी, यहाँ पर गलती हो रही, देखिए यहाँ पर 3 से विभाजित होने वाली बात कर रहा है, तो यहाँ 24 से तो 3 से विभाजित हो रहा है, लेकिन 23 नहीं विभाजित तो क्या आएगा? इसके पहले देखेंगे तो आपको 21 मिलेगा। क्या मिलेगा? 21 मिलेगा। और इधर 27 ना होकर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 25 ना होकर के 27 होगा, क्योंकि 25 जो है वो 3 से विभाजित नहीं होगा। तो ये भी एक प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। यहाँ पर बहुत से लोग गलती कर सकते हैं कि क्रमागत करके हो जाएगा, लेकिन वो 3 से विभाजित भी हो जाए, क्रमागत तो हों लेकिन साथ ही साथ वो 3 से विभाजित भी होनी चाहिए। तो अगर 23 लेंगे तो 3 से विभाजित नहीं होगी, यानी 24 से पहले एक 21 संख्या है जो 3 से विभाजित होती है और 24 के बाद एक संख्या 27 है जो 3 से विभाजित होती है, यानी आगे उसके 21 होगा, पीछे 27 होगा। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 27 हो जाएगी। इसलिए विकल्प डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बारीकियाँ आपको थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ेंगी, जल्दबाजी में जल्दी से आप गलती मत कर देना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप गलती नहीं करेंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए हमारे वीडियो को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसका लेवल थोड़ा सा ऊपर हो गया है। ये थोड़ा सा उससे बेहतर क्वेश्चन है, तो आइए इसको करते हैं। उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है, जो कि एसएससी 2015 में पूछा भी गया है। तो यहाँ पर हमको योग दिया है, 3 संख्याओं का योग हमें दे रखा है। तो 3 क्रमागत संख्याओं का जो योग हमें दे रखा है वो है 15। तो हम क्या करें? 3 से इसको भाग कर दें, 3 से इसको भाग कर दें तो 3 25 15, यानी 5 आ गया। तो यानी 3 क्रमागत बोला तो बीच वाली संख्या मिलती है भाग करने पर, तो 5 हो गई। उससे पहले हमारी 4 रहेगी, उसके बाद हमारी 6 रहेगी, यानी हमें संख्याएं तीनों मिल गई। और उसने क्या बोला है कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो पहले तो संख्या मालूम होगा तभी तो उनका गुणनफल कर पाएंगे। तो हमने क्या करा? योगफल को 3 से भाग करके यहाँ से संख्याएं प्राप्त कर ली। बीच वाली 5 आ गई, उससे पहले 4 रहेगी, उसके बाद 6 रहेगी, यानी 4, 5 और 6 हमारी क्रमागत संख्याएं हो गई। अब इनका गुणनफल हम निकाल लेंगे, बहुत ही आसानी से गुणा करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा और 20 छक्के ये हो जाएगा 120। इस प्रकार जो हमारा आंसर आ गया 120 आ गया। तो इस प्रकार विकल्प सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये भी आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। उन 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है, जो कि एसएससी एमटीएस 2015 में पूछा भी जा चुका है। तो यहाँ पर ट्रिक ये होती है इस सवाल को करने की, ट्रिक ये होती है कि यहाँ पर आप जो अंतर, वर्गों का अंतर जो दिया है, जिनके वर्गों का अंतर 84, तो अंतर को हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 हैं क्रमागत, कितनी संख्या है? 2 क्रमागत हैं, तो 2 से कर देंगे भाग। तो 2 से भाग कर देंगे तो ये 4 और ये 2, यानी आ गया 42। तो 42 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये होता है हमारा आंसर। लेकिन अगर इसको चेक करना चाहें तो कैसे चेक करेंगे? अगर योग 42 है तो वो क्रमागत संख्याएँ कौन सी रहेंगी? इनको अगर आंसर चेक करना हो तो क्या करेंगे? योग 42 रहा होगा, तो इसमें से आप करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक संख्या 20 आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी 22, और इनके बीच में जब देखेंगे तो अंतर आपको मिलेगा 2 का। तो दोनों क्या हो गई? क्रमागत संख्याएं हो गई, एक 20 हो गई, एक 22 हो गई। अब उसने कहा था कि जिनके वर्गों का अंतर 84 हो तो इनका वर्ग करेंगे और इनके वर्ग में से हम घटाएंगे। तो 22 का वर्ग करेंगे तो 22 का वर्ग आ जाएगा 484 आता है, ये 484 हो गया। और 20 का करेंगे तो 400 आएगा। दोनों के बीच डिफरेंस करेंगे तो देखिए 84 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो यहाँ पर ये आंसर इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं कि आंसर सही है या नहीं। तो यहाँ पर अंतर 84 आ गया, यानी 42 जो था वही दो संख्याओं का योग है। तो इस प्रकार इसको आप कर लेंगे, तो विकल्प हमारा जो ए है वो सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जब भी इस तरीके से दिखे तो आप सीधे क्या करें, जितनी संख्याएँ दी उससे कर देंगे भाग, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ भी अलग प्रकार का प्रश्न है। यहाँ पर दिया है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 61 है, तो ये संख्याएं क्या हैं। तो यहाँ पर बैंक पीओ 2008 में यहाँ पूछा भी जा चुका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि दो क्रमागत संख्याओं का वर्गों का योग जो है, क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 61 है। तो यहाँ पर चेक करेंगे विकल्प को, आपको यहाँ पर विकल्प से करेंगे तो आपको समय कम लगेगा, और अगर ऐसे करेंगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा। तो विकल्प से इसको कर लीजिए। 5 का आएगा 25 हमारे पास, 6 का आएगा 36, जोड़ेंगे 6 5 11, ये आ जाएगा हमारे पास 5 1 6, यानी ये आ गया हमारा 61। तो देखिए आपसे 61 कहा गया था ना, आपसे 61 कहा गया, तो यहाँ पर 61 आ गया, तो 61 आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा विकल्प ए जो होगा वही सही आंसर हो जाएगा। इन दोनों का वर्ग जो है वो 61 आ रहा है। अच्छा, एक यहाँ पर विकल्प सी भी है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो इनका भी 61 आ जाएगा, क्योंकि 6 का करेंगे तो -6 करेंगे तो प्लस का ही 6 आ जाएगा, और 5 का करेंगे तो भी आपका क्या आ जाएगा, 25 जो आएगा वो प्लस का ही आएगा। तो दोनों ही प्लस के आएंगे, तो यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो आपको 61 जो मिलेगा वो प्लस का ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर उसने प्राकृत संख्याओं की बात करी है, तो 5 और 6 हमारी प्राकृत संख्या हैं, और जो -6 और -5 है क्या है, ये ऋणात्मक पूर्णांक हैं। प्राकृत संख्याएँ तो पॉजिटिव होती हैं, निगेटिव होती नहीं है। तो ये वाला आंसर नहीं होगा, केवल ए आंसर ही सही होगा। अब इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 है, 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का जो योग है वो 27 है। यानी हमारे पास कितनी संख्या है, हमारे पास 6 संख्याएँ, एक संख्या, 2 3 4 5 और 6, हमारे पास 6 हैं। लेकिन पहली 3 संख्याओं का यानी इसका और इसका, इन 3 का योग हमारे पास दिया हुआ है जो कि 27 है। तो 3 का दिया है, तो यहाँ से तीनों हम संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हम यही करते आ रहे हैं अभी तक। हमारे पास तीनों का योग, पहली जो 3 है, पहली दूसरी तीसरी का योग 27 है, और संख्याएं कितनी 3, तो 3 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 3 9 27, यानी 9 आ गया। यानी यहाँ पर भाग करते हैं तो हमें मध्य की संख्या प्राप्त होती है। तो मध्य की संख्या हमारी 9 आ गई, यानी क्रमागत संख्या बोला ना उसने, तो इससे पहले रहेगी 8 और इसके बाद रहेगी 10। तो हमने 3 तो निकाल ली, 3 का योग दिया था, 3 से भाग करके हमने प्रथम 3 या पहली 3 अंकों को ज्ञात कर लिया, संख्याओं को ज्ञात कर लिया है। अब हमसे कहा गया कि शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो अगली होगी 11 12 और 13, तो इन्हें हमें जोड़ना होगा। तो इनका जोड़ेंगे तो 12 11 और 13 का जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 23 और 23 26, इतना आ जाएगा 36। इन दोनों को जोड़ेंगे 11 + 12 + 13, तो इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 36। तो विकल्प ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह भी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एसएससी 2010 में यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा ताकि आपको दोबारा गलती ना करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, यदि 5 क्रमिक यानी क्रमागत पूर्णांकों का योग कितना है, एस है, कितना है, एस है, तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक एस से किस रूप से संबंधित होगा। उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक एस से किस रूप में संबंधित होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये देखते हैं, हम क्या जानते हैं, हम मध्य का पद कैसे निकालते हैं। जो पूर्णांकों का योग है, पूर्णांकों का योग हमारे पास कितना है, पूर्णांकों का योग हमारे पास एस, इसको भाग करते हैं 5, जितने पद होते हैं क्रमागत उनसे भाग कर देते हैं। तो एस पूरा योग था और उसको जितने पद थे उन पूर्णांकों से पदों से हमने कर दिया भाग, यानी हमें मध्य का पद निकल आया। अब मध्य का पद निकल आया तो उनमें सबसे बड़ा पूछा गया है, तो यहाँ पर कितना होगा, 1 जोड़ोगे तो इसके बाद वाला मिलेगा, एक और जोड़ोगे तो इसके बाद वाला, यानी ये मध्य वाला होगा, तो ये तीसरा पद होगा ना। मध्य वाला पद कौन सा होगा, तीसरा, क्योंकि इससे पहले 2 रहे होंगे और इसके बाद भी 2 रहे होंगे। तो ये वाला सबसे बड़ा पूछा गया है कि सबसे बड़ा वाला किस रूप से संबंधित होगा। तो 1 जोड़ोगे तो चौथा मिलेगा, और 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 1 1 2 जोड़ोगे तो 5वां मिल जाएगा। यानी क्या करना है कि S/5 में हमें 2 जोड़ना होगा। उम्मीद करता हूँ प्रश्न में आ गया होगा। तो क्योंकि 1 जोड़ोगे तो चौथा मिलेगा, 1 और जोड़ दोगे तो 5वां मिल जाएगा।
क्योंकि 5 क्रमिक पूर्णांक हमारे पास दिए हुए हैं तो हम जोड़ लेते हैं, तो ये एस रहेगा और ये हल करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और बटे आपका 5। इस प्रकार आपका जो एस है वह सबसे बड़ा पूर्णांक से किस प्रकार संबंधित है, एस प्लस 10 बटे 5, यानी विकल्प हमारा डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न एसएससी 10+2 2011 में पूछा भी जा चुका है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो और मेरे द्वारा बताए गए सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और इसी प्रकार की अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जिन लोगों को लाभ और हानि तथा आयु से संबंधित फुल टॉपिक पर वीडियो देखनी है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप वहां से वे फुल टॉपिक को पूरा वॉच कर सकते हैं और अन्य किसी वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी।